सबसे पहले तो सारे म्यूट कर लें अपने अपने माइक्स को। जब किसी ने बात करनी हो तो सर अनम्यूट कर लीजिएगा, तो इससे ये होगा डिस्टरबेंस नहीं होगी। हम सब बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। ठीक है सर। तो सबसे पहले जो है जी, आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमने अपनी वेबसाइट पे आ जाना है। astartedu.pk.lms/login/index.php करेंगे तो डायरेक्टली भी आप इसके ऊपर आ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पिछले उसमें भी वीडियोस में भी आपको बताया था, 3-4 लिंक है, उनकी मदद से आप इस पे आ सकते हैं। तो इसमें आएंगे, जैसे कि आपको कोई यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा आपने उसके ऊपर। सर मैं स्क्रीन दरवाजा पीछे खोल छोड़ो, ये कनेक्शन इससे सही नहीं है। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज नजर आ जाए। स्क्रीन नजर आ रही है? चलो फिर चल गया हूँ, पहले डिस्कनेक्ट हो। तो आपने क्या करना है जी, एलएमएस के ऊपर आ जाना है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। तो सर आपको पहले भी बताया था मैंने, 3-4 तरीके हैं। मैंने मैनुअल भी शेयर कर ली हैं जूम के थ्रू आप लोगों के पास। अभी आप लोग अपनी चैट में जाएं, आपको 4-5 मैनुअल्स दोबारा मैंने भेज दिए हैं। ये इसमें से आप पहला मैनुअल खोल लें तो ये आपको हेल्पफुल होगा आज की उसके लिए। तो आपको जो यूजर नेम पासवर्ड दिए होंगे आपने उसमें लॉगिन हो जाना है सबसे पहले। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास सर कोर्सेज होंगे वो सारे हमारे पास इधर अवेलेबल होंगे कोर्सेज वाली साइड पे। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया कोर्स बनाना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नया कोर्स बनाना है। ठीक है। साल के तौर पे मैं नया कोर्स बनाना चाहता हूँ तो मैं स्पेसिफिक पहले उस आप कहेंगे डिसिप्लिन के अंदर जाऊंगा। CS कंप्यूटर साइंस है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है। तो मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। श्याम साहब, इस तरह हो सकता है कि जिनके पास लैपटॉप हैं या कंप्यूटर हैं वो साथ साथ जो है कि इसको करते जाएं। सर हो सकता है सर। अगर जिनके पास है तो वो साथ साथ देखते जाएं, प्लीज काइंडली करते जाएं। अगर नहीं है तो खैर है, इसको लर्न करने सीख लें, अपने पास लिख ले। सर इसका एक और तरीका भी है कि मैं इस तरह का एक वीडियो बना के आपको बाद में शेयर कर दूंगा। आप ग्रुप के ऊपर चले जाइएगा उसके यूट्यूब के, और आप उसमें भी वो चीज़ देख सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले वीडियो भेजी है ना आपको, उस तरह की एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा कि आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। गुड, जबरदस्त आज आज आप इस जबरदस्त। तरह कर लें, सिर्फ इसको देख लें, और जहाँ पे कोई मसला है तो मुझे बताते चाहे। मैं भी पहली दफ़ा ये काम कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, BS कंप्यूटर साइंस के ऊपर चले गए, और यहाँ पे आके आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट न्यू कोर्स। आपको नजर आ रहा होगा क्रिएट न्यू कोर्स, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। अभी ये देखें, आप कैटेगरी उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर चले गए हैं जो कि कंप्यूटर साइंस BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इस तरह मैंने सब डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन बनाए हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी का बना हुआ है, CS का बना हुआ है, MLT का बना हुआ है, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, सारे बने हुए। तो आपने स्पेसिफिक उसके अंदर चले जाना है। फिर आपने कोर्स का कोई नाम लिख लेना है। मैं इसमें लिख लेता हूँ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। ये करते हुए शायद थोड़ा सा मेरा टाइम लगे इन चीज़ों पे, लेकिन ये है कि तो ये सारी चीज़ें आपने कोर्स कब स्टार्ट करना है। ठीक है। उसका आप चाहते हैं कि इसका शॉर्ट नेम क्या है और इसका कोर्स का ID नंबर क्या है। तो आप क्या करें, ये चीज़ भी मैंने वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप आज की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। यहाँ पे आज कैटालॉग में चले जाएं तो आपको स्कीम ऑफ स्टडीज भी नजर आ रही हैं सारी। ठीक है। तो आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और उसका कोर्स ID लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब ये कंप्यूटर साइंस के ऊपर चले जाएं और यहाँ से मैं कोई एक कोर्स उठा लेता हूँ। तो ये कोर्स बनाते वक्त आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने उठाया, तो यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, और इसका आगे कोर्स ID भी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो आपने क्या करना है, अब इसको नेटवर्क को मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है। और दोबारा इसके ऊपर गया और यहाँ से मैंने ये चीज़ उठा ली। ठीक है। तो ये बाकी सारी जो चीज़ें, ये इसकी सेटिंग है। ये सेटिंग आप अपने हिसाब से रखेंगे। कोर्स की समरी आपने लिख ली, कोर्स की फाइल लिख ली, या इवन कि आप अपने कोर्स की कोई आप कहेंगे डायग्राम वगैरह है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। साल के तौर पे
मैंने कोई कोर्स बनाया हुआ है, चलें इसी को लगा लेता हूँ। ये समझ लें कि बुक का टाइटल पेज है, तो इसको भी मैं अपलोड कर सकता हूँ, तो इससे मुझे कोर्स की बुक या उसका टाइटल भी लग जाएगा इसके ऊपर। तो कोर्स के फॉर्मेट है, ठीक है, ये सारी सेटिंग्स हैं, ये अपने आप आपसे कर सकते हैं। वीकली फॉर्मेट आप रखेंगे तो वीकली बेसिस पे आपके 10 वीक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप टॉपिक फॉर्मेट रखना चाहें तो आपके पास टॉपिक फॉर्मेट आएगा, 10 टॉपिक फॉर्मेट्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये सेटिंग आपके अपने हिसाब से होगी, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ सेक्शन है, लेआउट्स है, अपीयरेंस है, फाइल कितनी, अब मिसाल के तौर पे आप कोई स्टूडेंट असाइनमेंट दे रहा है तो कितने मैक्सिमम कितनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, 1 MB की मैक्सिमम हमारे पास लिमिट 2 MB की है, ठीक है। तो आप उसमें 1 MB कर लें, या वो अपने उसमें करना चाहता है तो आप कहेंगे अपने अल्फाज में, तो आप उसको 1 MB कर लें या उससे कम कर लें, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 2 MB की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस पे करने के बाद, अब मैं डिटेल में नहीं जाता, इसको एक्सप्लोर कर लेंगे, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, सारी कोर्स से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने इस पे क्लिक कर लिया, तो ये हमारे पास ये कोर्स का नाम मिसिंग है, तो कहते हैं इसका शॉर्ट नाम भी आप दे दें, इसका शॉर्ट नाम देखें POM, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास जो है एक कोर्स क्रिएट कर देगा हमारे पास, कहते हैं शॉर्ट नेम आर यूज फॉर द प्रिंसिपल, ये ऑलरेडी कोर्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी चेक हुई हैं, तो हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो ये कोर्स ऑलरेडी क्योंकि बना हुआ है तो ये उसको कह रहा है कि ये कोर्स अब दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज, तो ये हमारे पास एक कोर्स जनरेट हो गया, ठीक है। अब आप कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर चले जाएं, तो आप यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। तो आपके ये सारे टॉपिक जो हैं आपके पास कैटेगराइज हो गए हैं। अब इसके अंदर अब सबसे मेन चीज़ जो चीज़ है वो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने असाइनमेंट किस तरह अपलोड करनी है, क्विजेस किस तरह अपलोड करने हैं, कोई फोरम बनाना है, कोई बनानी है, तो वो जो है आप इन टॉपिक्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे की जो चीज है, ये आपने हमेशा याद रखनी है, आपने, ये हमारे पास पैनल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जब भी आप खोलेंगे तो आपके पास एक नेविगेशन पैनल आ रहा होगा और एक एडमिनिस्ट्रेशन पैनल आ रहा होगा। आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के ऊपर, ठीक है, आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के ऊपर, और यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी, टर्न एडिटिंग ऑन, ठीक है। आपने टर्न एडिटिंग ऑन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप कोई फोरम बनाने हैं तो वो जर्नल फोरम आप बना लें, वो कोर्स के ऊपर लग जाएगा, और टॉपिक 1 है, पहली वीक के अंदर है, तो आप इसके अंदर कोई एक्टिविटी डालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर उस एक्टिविटी या रिसोर्स को डालना चाहते हैं तो आप सारी चीजें इसके अंदर से डाल सकते हैं। कोई आपने असाइनमेंट डालनी है, आपने ऑनलाइन क्लास बनानी है, तो आपने ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपने कोई असाइनमेंट करनी है तो के ऊपर जाना है, ठीक है। आपने इस तरह कोई फोरम बनाना है, कोई डेटाबेस या कोई चॉइस, कोई क्विज, कोई इस तरह की चीज आपने बुक फाइल करनी है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है। तो उस आपको बार बार दिए हैं कि मैनुअल्स जितने भी मैंने बनाए हुए हैं उनमें ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। मैं आपको मैनुअल खोल के भी बता देता हूँ। तो इन मैनुअल्स में सारी चीजें मैंने करके आपको बताई है, खास तौर पे आप ये सारे काम जो अभी मैंने आपको करके बताए हैं, आप चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम हो सकते हैं कि आपने कैसे लॉगिन करना है। ये सारा लिंक आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप लिंक के ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट इस मैनुअल पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब इसके ऊपर लॉगिन हो जाएंगे, फिर आपके पास ये चीजें हैं कि ये डॉक किस तरह होता है, नेविगेशन ब्लॉक क्या काम करता है, ये सारी चीजें मैंने दी हुई हैं, या एक एक को याद नहीं रहती या करना ही हो आप इधर से देख के कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ब्लॉग्स क्या हैं जो आपके पास, इस तरह की सारी चीजें लेफ्ट पैनल में आपको नजर आ रही। अभी ये जो मैंने आपको करके बताया है कि आपने कैसे कोर्स क्रिएट करना है, ये सारी चीजें इस मैनुअल के अंदर आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब ये मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का बनाया हुआ है, आपने सेटिंग करनी है, कोर्सेज कैसे बनाने हैं, जो मैंने चीजें हाईलाइट की हुई हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपने LMS को कैसे यूज करना है उसके अंदर। अब आपने कोर्स क्रिएट कर लिया, अब हर बंदा, हर स्टूडेंट जो है उसके अंदर एनरोलमेंट बगैर ही उसको, आप उसकी ऐसी सेटिंग करें कि उसके अंदर कोई एनरोलमेंट की हो, ताकि आपके स्पेसिफिक जो क्लास का स्टूडेंट हो वही उसमें एनरोल हो सके,
ठीक है। कोई बाहर से स्टूडेंट या इस तरह के एम्बिगुअस स्टूडेंट जो उसके अंदर एनरोलमेंट ना करे तो आप उसके अंदर एनरोलमेंट की देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने हाईलाइट किया, आपको बता भी देता हूँ कैसे करते हैं। तो आपने कैसे अपने कोर्सेज को मैनेज करना है, कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे नया कोर्स बनाना है, ये सारी चीज़ें इस मैनुअल के अंदर, अभी ये जो मैंने आपको करके बताया ये वही चीज़ें, आप टॉपिक वाइज मैंने बनाया था तो इसको आप वीक वाइज भी बना सकते हैं इसी चीज़ को। और आपने कैसे एडिटिंग करनी है, ये क्लिक करेंगे, फिर उसके अंदर कैसे जाएंगे और एनरोलमेंट में आपने करना है। अब एनरोलमेंट की, अब इसके एनरोलमेंट के मेथड, उसके अंदर जाके आपने एनरोलमेंट कैसे करवानी है ताकि कोई भी स्टूडेंट, अब इसको दोबारा देख लेते हैं। अब ये कोर्स आ गया, ठीक है, इस कोर्स के अंदर हूं। अब इस कोर्स के अंदर आप जाएंगे और यूजर के अंदर जाएंगे और उनके अंदर एनरोलमेंट का कोई मेथड करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट आपके कोर्स में एनरोल हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हो वो एनरोल हो और आप से, और वो उसको आप मैन्युअली उसको बता देंगे कि ये वर्बल बता देंगे ये उसकी एनरोलमेंट की है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे ही टेस्ट लिख देता हूँ और उसकी एनरोलमेंट की भी टेस्ट बता देता हूँ, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट होगा, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं लॉग ऑफ करके एक स्टूडेंट के लॉगिन से जाता हूँ और इस कोर्स के अंदर एनरोल होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक और बात ये आपको बता दूं, ये चीजें तो यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों के तो मैंने बना के दे दी हैं आपको, लेकिन जो स्टूडेंट होंगे वो इस साइट के ऊपर आएंगे और यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट, वो खुद अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और इस पे ऊपर लॉगिन हो जाएंगे और उनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं होंगे जो आपके पास होंगे। आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सिर्फ एनरोलमेंट या इस तरह के काम कर सकते हैं, उस कोर्स में एनरोल होंगे, ठीक है। तो अब एक मैं टेस्ट के नाम से मैंने स्टूडेंट बनाया है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट है, अब ये उस कोर्स के अंदर एनरोल करेगा जो कि हमने अभी क्रिएट किया, ठीक है। अब हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर कोर्स क्रिएट किया था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के नाम से, ठीक है। तो ये हमारे पास वो जो पिक्चर हमने बुक की लगाई है, मैंने खुद कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाया हुआ है तो ये मैंने उस बुक की पिक्चर पे लगाई हुई है। ये अब जल्दी बनाया है तो ये मैंने मैसेजेस लगा दी। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर चलेगी, ठीक है। तो उसके अंदर अब जाके कोई भी स्टूडेंट है अपने से कोई भी एनरोलमेंट की देगा तो उसके अंदर एनरोल नहीं हो सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि टेस्ट दिया था तो वो टेस्ट पे जब क्लिक करेगा तो उसके अंदर एनरोल हो जाएगा। वो जैसे ही एनरोल होगा तो उसके पास उसकी जो स्पेसिफिक ईमेल होगी उस ईमेल एड्रेस के अंदर भी वो चीज आ जाएगी उसके पास। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन उसके पास ईमेल के अंदर ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ये आ गई उसी टाइम, वेलकम टू दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब वो स्टूडेंट जो है, इसके लिए एक और चीज भी याद रखनी है कि स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं, स्टूडेंट के पास वैलिड ईमेल एड्रेसेस नहीं है और वो लॉग इन होते हैं इसके ऊपर और जब वो कहते हैं कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड ये चीजें नहीं हो रही हैं तो उस वजह से भी नहीं हो रही कि उनके ईमेल एड्रेसेस वैलिड ही नहीं होते हैं या उसको वो यूज ही नहीं कर रहे थे। तो वो जैसे ही इसके ऊपर लॉग इन हो जाएगा, एनरोलमेंट की देगा तो उसके पास स्पेसिफिक उसी वक्त ईमेल एड्रेस, उसके पास ईमेल में वो चीज उसके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। अब इसमें आप कहेंगे अब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास देखें एक और चीज भी है। यहाँ लेफ्ट साइड पे चले जाए, कंट्रोल पैनल के ऊपर चले जाए तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कुछ चीज नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट जो है सेटिंग वगैरह कोई भी नहीं कर सकता, इस तरह की चीजें नहीं बना सकता, ना कोई कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ना किसी चीज को डिलीट कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो होगा अपनी क्विज असाइनमेंट ये चीजें इधर देख सकेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई क्विज या असाइनमेंट अपलोड किया है तो उसे टॉपिक 1 के नीचे नजर आ जाएगी, ठीक है। किस तरह वो भी हम करके देख लेते हैं अभी। अब मैंने जितने भी कोर्सेज बनाए हैं वो इस साइट पे अपने कोर्स के अंदर जाके देख लूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जिस तरह क्या है कि मैंने इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज उसी तरह दोबारा जाऊंगा, टर्न एडिटिंग ऑन करूंगा और कोई चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं जो असाइनमेंट है, या आप कहेंगे कि ब्लू बटन हमेशा याद रखेंगे ये एक ऑनलाइन क्लास के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो असाइनमेंट
क्रिएट करने के लिए आगे फिर हमारे पास वो सेटिंग सारी आ जाएगी। ये सेटिंग अभी ये क्रिएट नहीं हुई है, इससे पहले वो हमसे पूछेगा असाइनमेंट का क्या नाम है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिस्प्ले होनी चाहिए कोर्स के पेज के ऊपर। तो ये सारी सेटिंग आपको आपने करनी है, और किस तरह करनी है उसके लिए भी मैंने आपके पास अभी भी दे दिया है, वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे किए हुए हैं कि आपने कैसे असाइनमेंट क्रिएट करनी है। तो ये पूरे का पूरा मैनुअल आपके पास बना हुआ है, हाउ टू क्रिएट अ ऑनलाइन क्लास, सॉरी ये नहीं है, हाउ टू क्रिएट ए, इसमें कोई एक है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन क्लास, और ये है जी, ये हमारे पास आस LMS फैकल्टी मैनुअल हाउ टू क्रिएट एन ऑनलाइन असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आपने असाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है, तो उसी तरह सारे स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाए हुए हैं कि आपने टर्न एडिटिंग ऑन करनी है, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आपके पास असाइनमेंट का इस तरह बटन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, असाइनमेंट का नाम लिखना है। मैंने अपने लिए असाइनमेंट बनाई है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर की असाइनमेंट है कि आपने 150 से 200 वर्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देने हैं, और उसके बाद इसको मैंने क्लिक कर देना है कि डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन एंड कोर्स पेज। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें वर्डिंग में भी ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है नीचे। तो फिर उसके बाद आपने कहाँ से किस दिन तक होगी, ये सारी चीजें आपने सेटिंग करनी है इसकी। ठीक है, कंप्लीट द अवेलेबिलिटी सेक्शन सिमिलरली, ये सारी आपने चीजें करने के बाद फिर आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है। कंप्लीट द फीडबैक टाइप्स किससे होंगे, कैसी इसकी ग्रेडिंग होगी, किस तरह की चीजें हैं, ये आप एक्सप्लोर सारी चीजें खुद भी कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना और कोर्स में। एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज में हमने की है, ये HEC की भी रिक्वायरमेंट थी, और ये हमारे पास हमारी भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमें ये चीज़ फ्री में चाहिए थी और लिमिटेड टाइम में चाहिए थी। क्योंकि 13 मार्च से स्कूल बंद हो गए थे, और 23 में तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ हमने बना ली थी। तो और ये बताना बेसिक मैं ये चाहता हूँ कि इसकी बेस क्या है। इसकी बेस जो है मूडल है, मूडल। और मूडल की आपके सामने नज़र आ रहे हैं, मूडल में इस वक्त ये देखें इतने यूज़र हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें 23 लाख या इस तरह 2 करोड़ कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस तरह दुनिया में कितनी साइट्स इसको यूज कर रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कर रही हैं, कई पेमेंट भी कर रही हैं। पेमेंट करें तो उसके और ज्यादा फीचर्स हैं, और ये 24 to 40 प्लस कंट्रीज में यूज हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो इसको आप कहने का ये मकसद था कि इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और खुद भी ये चीजें कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी आप लिंक के ऊपर चले जाएं, इसके ऊपर भी मैंने बनाया है। जब आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो स्पोर्ट्स के ऊपर चले जाएं, स्पोर्ट्स के ऊपर मूडल डॉक्यूमेंट्स है, मूडल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चले जाए और मूडल डॉट काम करें, और उसके अंदर आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी कि आपने असाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है, आपने क्या कहते हैं क्विज कैसे क्रिएट करना है। ये नहीं है कि आप मतलब ट्रेनिंग तक ही रहें या इस तरह की चीजें। मैनुअल भी हमने बना ली है, सारी चीजें आपको दे ली है, लेकिन इसके बावजूद आप ये हमसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं इन चीजों को सर्च करके। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना इसलिए जरूरी थी, तो कि ये आप चीज खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी साइड है, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। अच्छा, तो हम किधर थे अब, तो हम असाइनमेंट बना रहे थे। तो ये सारी चीजें आपने असाइनमेंट के अंदर जाके मैनुअल, फिर आपने ये जाने के लिए अब मैं दोबारा करूंगा तो उसमें ये टाइम ज़ाया होगा, तो ये सारी चीजें आप कर लें उस मैनुअल को देख के, तो ये हमारे पास सारा का सारा बना बनाया मैनुअल आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं इसकी प्रैक्टिकली बता देता हूँ कोर्सेज में जो मैंने ऑलरेडी चीजें बनाई हुई हैं। ठीक है, उनकी सेटिंग एडिट करके बता देता हूँ कि आप उनकी सेटिंग भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे MS कंप्यूटर साइंस के ऊपर चले जाएं और कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर चले जाएं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर चले जाएं तो ये देखें मैंने सारी सेटिंग की हुई है। इसमें किस तरह आपने कार्बेट, मैंने इन्फॉर्मेशन कोई दी थी कार्बेट न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के नाम से असाइनमेंट मैंने क्रिएट की हुई है। ये आपको बता देता हूँ क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो असाइनमेंट से रिलेटेड है। कि असाइनमेंट नंबर 1 क्या है जी, आपने लिनक्स इंस्टॉलेशन करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं। कब ने ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, सबमिशन सिस्टम क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि उस तरह देखें कि किससे असाइनमेंट बनाई जाती है, उसकी सेटिंग देखना चाहते हैं, तो एडिट सेटिंग के ऊपर आप चले जाएं। तो यहाँ पे आपको अभी वही चीज़ सारी नजर आएगी। असाइनमेंट नंबर 1 ये मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, असाइनमेंट नंबर 1 है, इसको कब आपने डिलीवर करना है, इसकी सबमिशन की टाइप क्या है, फाइल सबमिशन है, फलां है। ये सारा करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स के ऑप्शन के ऊपर आना है, और ये सारी चीज़ें आपकी उधर बन जाएंगी।
ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको मिल जाएंगी। आपने असाइनमेंट कैसे करना है। अब उसके अलावा ये जो है हमने ऑनलाइन क्लास का सेशन भी बनाया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास का सेशन भी बनाया हुआ है कि कैसे आपने ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो इसके ऊपर ये भी मैं आपको थोड़ा सा करके बता दूंगा। पहले आप देख लें इसको और डेमो देख लें कि कैसे होगा। आपने जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोफोन की सेटिंग ये सारी पूछ लेगा। आपने एक्सेस करें कि माइक्रोफोन ठीक है नहीं है, क्लास ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो ये सारी टेस्टिंग, इको टेस्टिंग वगैरह इसके ऊपर हो जाएगी आपकी। अब मेरे साथ कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो वरना ये सारी चीजें जो हैं इधर मेरे पास यूजर के साथ इधर आनी शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल वही चीज है जो कि आप इस टाइम पे जूम यूज कर रहे हैं। इसमें हर वो फीचर है जो कि जूम के अंदर है। आप अपने स्लाइड नोट्स शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई आपके इधर से आपने एक्शन क्या करना है, आपने कोई पोल करना है। पोल क्या करना है जी, क्या कहते हैं कि क्लास किस टाइम स्टार्ट होनी चाहिए, रमजान है, क्लास किस टाइम स्टार्ट। आप इस पोल पे क्लिक कर रहे हैं। आपने कोई अपलोड करनी है प्रेजेंटेशन, आप ड्रैग के ऊपर चले, ब्राउज के ऊपर चले जाएं, ठीक है। अब आज मैंने मंडे के हिसाब से फोल्डर बनाया था ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें मेरी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, ठीक है। कोई तो मैं देख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन अपनी अपलोड कर ली, ठीक है। तो ये ऑनलाइन सेशन हो रहा है, हमारी चीज़ वो अपलोड हो रही है और स्टूडेंट को ये ऑनलाइन ये चीज़ नज़र आ जाएगी प्रेजेंटेशन में। अभी एक मिनट वेट कर लेते हैं, प्रोसेसिंग हो रही है। ये प्रोसेसिंग होके हमारे पास मेरा पूरे का पूरा लेक्चर ऑनलाइन आ गया, ठीक है। कैसे आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के बारे, नेटवर्किंग के बारे में बनाना है, पहली स्लाइड, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, क्या चीज़ है। तो ये इस तरह आप स्लाइड बाय स्लाइड आगे चलते जाएंगे और आपके पास सारी प्रेजेंटेशन आपके स्टूडेंट देखते जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ एनरोल होंगे, एनरोल का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि स्टूडेंट सारे आपने कैसे एनरोल करने हैं। वो आपके पास जब एनरोल हो जाएंगे तो वो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आपके साथ देख सकेंगे। ना सिर्फ देख सकेंगे बल्कि इसमें आपके पास वाइट बोर्ड है, ठीक है, मल्टी यूजर है, वाइट बोर्ड है, ये सारी फैसिलिटीज हैं। इवन के इसमें लिमिटेड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी, आप इसके ऊपर क्लिक करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, किसी को फोन भी कर सकते हैं, शेयर वेब कैम भी कर सकते हैं और शेयर योर स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं। वही जो चीजें जो आप जूम के ऊपर कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें आप जो है ऑनलाइन क्लास के इस सिस्टम के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये था कि आपने, लेकिन वो ये सारा का सारा सेशन किसके ऊपर आपने ये चीजें बनानी है, इसके ऊपर आपने जाना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर जाना है। और नेटवर्क के अंदर जाके उसी तरह आपने क्या करना है, टर्न एडिटिंग ऑफ अभी ऑन हुई है, तो आपने क्या करना है, ऐड न्यू रिसोर्स के ऊपर क्लिक करना है। और जब ऐड न्यू रिसोर्स आ जाएगा आपके ऊपर तो आपने बिग ब्लू बटन को क्लिक करना है, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ऑनलाइन क्लास के लिए। और कैसे करनी है उसके लिए फिर मैंने मैनुअल बनाया हुआ है और आपके साथ शेयर किया हुआ है अभी भी। आप हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन क्लास सेशन, ठीक है, कि आपने कैसे राइट क्लिक करना है, ब्लू टर्न ऑन करना है और उसके बाद ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके पास ब्लू बटन की सेटिंग आएगी, कैसे सेशन स्टार्ट करना है, कब करना है और ऑनलाइन क्लास कब होगी, रिकॉर्डिंग के ऊपर। फिर आप जैसे ही ज्वाइन सेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही माइक्रोफोन जो अभी हमने की है, टेस्टिंग वगैरह होगी और प्रेजेंटेशन जिस तरह आपने अपलोड करनी है, ये है वो है, ये सारी चीजें आपके पास आती चली जाएंगी। और इसके अलावा एक तो ये है कि आपने प्रेजेंटेशन बना ली। अब जिस तरह तारक रहीम साहब ने क्या किया हुआ है, अपना यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंक दे देंगे उसको, या किसी और लेक्चर आप कहेंगे किसी और ने लेक्चर नेटवर्क का डाला हुआ है तो आप उसका भी लिंक दे के वीडियोस भी चला सकते हैं। देखें इसके ऊपर आप स्लाइड 1 2 3 था, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि ये लिंक यूट्यूब का है तो इसके ऊपर सिर्फ वीडियो चल रही है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो सेशन के लिए ये अहमद भाई ने, क्यों हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं थे तो उन्होंने टेस्टिंग की है, तो ये सारा सेशन स्टूडेंट के साथ हम कर सकते हैं इस तरह।
तो ये सारी चीज़ें आप अगर करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास का, तो आपके पास ये मैनुअल जो है, आपके पास व्हाट्सएप भी आ गया है, आपके पास मेल में भी आज सुबह सुबह मैंने भेज दिया है, बल्कि बेंयामीन साहब की अभी बात भी हुई थी सुबह मेरे साथ, तो इस सिलसिले में तो वो सारी मेल्स भी आपके पास आ चुकी हैं, और इवन अभी मैंने जूम पे भी आपको ये चीज़ शेयर कर दी है। आप क्या करें कि अपने जूम के ऊपर चले जाएं और चैट के ऊपर चले जाएं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये तो तरीकाकार था। इसमें आप देखें, अब ये एक चीज़ नहीं है, अब आपको ये मैं एक दिन में सिखा दूं, इसमें मैंने काफ़ी सारे काम किए हुए हैं। मैंने ये न्यूज़ से लेके, असाइनमेंट से लेके, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये मतलब किसी में ऑनलाइन चैट है, अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी पे ऑनलाइन चैट करना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट के साथ, तो मैं चैट भी कर सकता हूँ, और सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भी कर सकता हूँ, और सारे के सारे स्टूडेंट्स को मेल भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, और ये चीज़ें सिर्फ ये है कि आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, व्हाट इज़ योर, अब आपके पास कोई, आपने पोल क्रिएट करना है, व्हाट इज़ योर फेवरेट चैप्टर इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वही हैं जो मैं इधर से करना चाह रहा हूँ। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको इधर से नजर आएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है जी, ऐड न्यू रिसोर्स। जब ऐड न्यू रिसोर्स करेंगे तो ये सबसे मेन चीज है आपकी, ऐड ए न्यू एक्टिविटी या रिसोर्स। असाइनमेंट से लेके, ऑनलाइन क्लास से लेके, चैट से लेके, क्या चॉइस है आपका, कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, सेशनल बना रहे हैं, टर्मिनल बना रहे हैं, कोई एक्सटर्नल टूल, इवन कि आप ग्लोसरी भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कोई शॉर्टकट कीज या इस तरह की चीजें ये भी मैंने बनाई है। क्विज बना सकते हैं, सर्विस बना सकते हैं, विकी बना सकते हैं, और इवन के आप कई लोगों ने ये कहा है कि इसमें क्या होगा जी, लैब हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी इसमें सोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्योर तो एक चीज नहीं है, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं। किस तरह यूज कर सकते हैं, पहले तो ये देखें, मैंने अपनी ऑनलाइन सेशन लिया, ऑनलाइन क्लास ली, ऑनलाइन क्लास मैंने ले ली। ऑनलाइन क्लास में मैंने उन्हें बता दिया जी ये सिमुलेटर है, और इसके अंदर यहाँ यहाँ ये ऐसे ऐसे काम होगा। उसके बाद मैंने जो लैब बनाई है, वो लैब बना के मैंने उसकी पिक्चर और इवन के कोड, या आप कहेंगे उसकी कोड की फाइल, पैकेट ट्रेसर है, GNS3 है, या कोई सिमुलेशन टूल्स है, उसकी कोड वाली फाइल और उसकी पिक्चर मैंने उनको भेज दी है। ठीक है, तो उसके साथ आसानी के साथ लैब्स वाले काम भी सारे हो सकते हैं। ये मेरी बनी बनाई हुई सारी चीजें पड़ी थी, तो मैंने उनको अपलोड कर लिया है, इनकी एग्जिट फाइल भी उनको भेज दूंगा। तो ये सारे काम इसके अंदर हो सकते हैं। इस तरह की कोई चीज है, और मैं उनको बता दूंगा कि इस काम को आपने इस लैब के अंदर, इस सिमुलेटर टूल के अंदर करना है, और दूसरी लैब्स है तो उसको आपने क्या करना है, इसको GNS3 के अंदर आपने करना है। तो ये सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट के साथ स्क्रीन शेयर किए जाए, तो उसके लिए भी हर तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, जिस तरह टीम वेवर्स है, एनीडेस्क है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ये सारे काम कर सकते हैं उसमें। तो कहने का ये मकसद है कि ये सारी चीजें जो थी, आप एडिट के मैनुअल में ऐड न्यू रिसोर्स करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ग्लोसरी के बारे में बता रहा था, तो इधर कहीं मैंने ऐड की है क्लास टाइमिंग। अच्छा, ये देखें, तो आप अपनी मर्जी से स्टूडेंट के लिए ग्लोसरी या इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई नई एंट्री डाल लें, ठीक है, अब मैंने ये डाली है OSI स्टैंड्स फॉर, इस तरह आप कोई नई एंट्री बना लें, तो उनके साथ साथ आप कहेंगे कि पूरे के पूरा आपके पास डिक्शनरी भी बनती जा रही है। OSI था, मैं आप कहता हूँ ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या इसके बारे में कोई टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी क्या चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन आगे लिख लें, तो ये ISO स्टैंड्स फॉर